नमस्कार दोस्तों, मंगेश मैजिकल ट्रेडिंग में आज 25 मई 2022 में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज मार्केट कैसे पैन आउट हुआ, आज मार्केट में हम क्या पोजीशन ले सकते थे, ये तो हम देखेंगे। और इसके अलावा मैं आपको ऑप्शन ट्रेडिंग की एक बढ़िया स्ट्रेटेजी आज मैं बोलने जा रहा हूँ। हमेशा की तरह मेरी जो पूरी शिक्षण की पद्धति है वो गणित के ऊपर है, और ना तो आपको कहीं दूसरी जगह मिलेगी यूट्यूब पे, गूगल पे। और जो मैं कहूंगा वो भी आपको ये स्ट्रेटेजी कहीं और नहीं मिलेगी। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट सिंपलेस्ट ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। तो ध्यान से देखिएगा। पहले हम देखते हैं कि आज की लेवल्स क्या थी। आज सुबह की लेवल्स हमेशा की तरह मैं आपको प्रूफ भी बताऊंगा कि लेवल कब आई थी, क्या आई थी। तो एक जनाब ने मुझे सुबह पूछा था, आज 8:05 पे, प्लीज शेयर द लेवल फॉर टुडे। और मेरे 9 बज के मैं थोड़ा लेट मैसेज देखा, 9:23 पे मैंने उनको जवाब दिया। 16,211.60 ये ऊपर का लेवल है। 16,150.20, 16,211.60, 16,150.20। यहाँ पे देखेंगे चार्ट के ऊपर वही लेवल मैंने प्लॉट की है, 16,211.60, 16,150.20। ये मार्केट का ओपन था। तो यहाँ से अगर इसके ऊपर गए होते तो तेजी होती, और जैसे इसके निकल आए तो वहां पे मंदी शुरू होगी। अब हमें ये देखना है कि यहाँ पर आपको कोई संकेत मिलता है क्या, क्योंकि देखिए ये मार्केट होने के बाद ये एनालिसिस करना बहुत सिंपल है, ठीक है, ये कोई भी कर सकता है, ये भी मैं मानता हूँ। लेकिन जब लाइव मार्केट में क्या आप बता सकते थे यहाँ पे क्या होगा, ये लेवल तोड़ के भाव ये ऊपर जाएंगे या यहाँ पे जैसा हुआ रेजिस्टेंस पाके भाव नीचे आएंगे। तो अब ध्यान से सुनिएगा, जो एफआईआई की एक्टिविटी होती है मार्केट में, एफआईआई डीआई की एक्टिविटी होती है, उसमें से 80% ऑप्शन ट्रेडिंग होता है। ध्यान से सुनिए। और ऑप्शन, आपको ये शायद मैं पहला मिलूंगा जो कहने वाला कि ऑप्शन डिसाइड्स द कोर्स ऑफ स्पॉट एंड फ्यूचर। ये ऑप्शन की प्राइस तय करती है कि फ्यूचर या स्पॉट किस दिशा में जाए। आप क्या कर सकते थे, देखिए 16,211 के आसपास इसको रेजिस्टेंस है। अब ये रेजिस्टेंस तोड़ के जाएगा या नीचे आएगा, ठीक है। 16,211 की नजदीक, सबसे नजदीक 100 के मतलब 100 में 16,200, 16,300, 16,400 नजदीक संख्या कौन सी है इन मल्टीपल्स ऑफ 100। थोड़ी हिंदी मेरी खराब है, संभाल लेना। इन मल्टीपल्स ऑफ 100 16,200 की संख्या थी। हमने केवल एक काम किया, 16,200 के कॉल लगाया, 16,200 का पुट लगाया। देखिए ये पहले 15 मिनट, ठीक है, पहले 15 मिनट। अब ध्यान से देखिएगा, मार्केट यहाँ से नीचे गया, लेकिन हमें ये कैसे पता चल सकता था। 16,200 का अगर हम कॉल देखेंगे तो 16,200 की जो तीसरी कैंडल थी उसका बंद था, ये कॉल है, ये 16,200 का कॉल है। ये जो तीसरी कैंडल थी, कोई भी कैंडल आप ले सकते हो, तो इसका बंद था 104.45 रुपया। ध्यान से देखिए, 16,200 के कॉल का थर्ड कैंडल का बंद था 104.45। अभी उसी समय 16,200 के पुट का वही समय बंद कितना था, वही समय बंद था 99.65। चलो एक काम करते हैं, थोड़ा पहले से शुरुआत करते हैं। चलो, ये 16,200 का पुट, ठीक है, पहली कैंडल का क्लोज हो गया 104.85, 104.85, ठीक है। 16,200 का कॉल, इसका हो गया 106, ये भी नीचे आ गया, वो तो नीचे खुला, ये भी नीचे आ गया। अब हमें इतना ही देखना है कि एक दूसरे को ये ओवरटेक कब करते हैं, एक दूसरे को छेद के, ऐसा जो छेदना कहते हैं ना, क्रॉस कब करते हैं। तो देखिए फर्स्ट कैंडल का क्लोज था 106.65, थर्ड कैंडल का क्लोज 104.45, कॉल का 104.45। अब हम पुट का देखेंगे, 104.45 से क्या नीचे है, हाँ,
तो ये कैंडल मिल गई। ऐसे अगर एक के नीचे दो कैंडल मिल गए तो उस दिशा में ट्रेड जाएगा। चौथी कैंडल को देखिएगा क्या हो गया। चौथे कैंडल में पुट की वैल्यू हो गई 10665 और कॉल की वैल्यू कितनी हो गई। चौथे कैंडल में कॉल की वैल्यू हो गई 10360। तो यहाँ पे क्रॉसओवर हो गया, पुट कॉल के ऊपर चला गया। इस कैंडल के नीचे दूसरी कैंडल बंद हो गई, ठीक है, जहां क्रॉसओवर हो गया। कॉल में उसके नीचे दूसरी कैंडल बंद हो गई और पुट में उसके ऊपर दूसरी कैंडल बंद हो गई। ये देखो 106 और 116, बस वहीं पे उसका रुख पक्का हो गया कि यहां से मार्केट ऊपर जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जब आया 10:15 पे, तब क्या निफ्टी ने हल्का सा झटका दिया, ये देखिए 10:15, बहुत मामूली सा, ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन उसके बाद भी अगर हम लेवल्स देखेंगे आज के, तो यहाँ पे देखिएगा बिल्कुल 150 के आसपास उसने एक बार एक कैंडल बंद की, दूसरी कैंडल वो नहीं दिया, और यहाँ से जब उसने नीचे का रुख अपनाया तो फिर अपने आप ये चलते गया। अब दूसरा पड़ाव आ गया 16,000 के आसपास, क्योंकि वहां पे भी एक बार उसने ऊपर का ट्रेंड दिखाया। तो क्या हम यहाँ पे बता सकते थे ये, क्या यहाँ पे पैसा मिल सकता था 16,000 के आसपास। चलो हम वही देखेंगे। ये समय था 13:45 का, दोपहर को 1:45 का। 16,000 का कॉल पुट लगा के देखते हैं। 1:45 के आसपास क्या था, देखो 1:50 की कैंडल क्लोज हो गई, कॉल की 97, पुट की देखते हैं 1:50 की कैंडल क्लोज हो गई 93। ठीक है, मतलब यहाँ पे पुट नीचे गया, ये 93 को क्लोज हो गई और उसके अब वापस कॉल को आते हैं, ये 93 को क्लोज हो गई और इसके ऊपर जब ये बंद हो गई 109, थोड़ी ही समय में वो 109 से 139 तक चला गया। कहने की बात यह है कि जब एक ही स्ट्राइक प्राइस के पास आके बाजार वहां पे रुकता है, या हमें पता नहीं चलता कि यहाँ इस लेवल पे मार्केट नीचे जाएगा या यहाँ से रेजिस्टेंस पाएगा या यहाँ पे, तो हम एक आसान सा काम कर सकते हैं। वहां पे हम कॉल और पुट दोनों लगाएंगे, क्रॉसओवर होना चाहिए, पुट के ऊपर क्रॉस जाना चाहिए या कॉल के ऊपर पुट जाना चाहिए, और वहां से हम वापस देखेंगे। अब देखिए यहाँ पे 16,100 के आसपास गया वो 16,097। क्या हम बोल सकते थे कि वहां पे क्या होगा। हम 16,000 का कॉल भी लगाएंगे, पुट भी लगाएंगे, ठीक है, और फिर देखते हैं ये देखिए 16,000 का कॉल, हमें समय कौन सा देखना है, 14:10 14:15, ठीक है। 16,000 का कॉल 14:10 14:15 को यहाँ पे था, उसकी वैल्यू थी 135 रुपये, उसने टॉप बनाया वो 135 रुपये, कॉल की बात करें। अब 16,000 का पुट देखेंगे, गलत लगाया मैंने, सॉरी।
16,000 का कॉल, समय 14:15, प्राइस 135, 16,000 का पुट, समय 14। अब यहाँ पे क्या करोगे, देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पे ये इक्वेशन नहीं मिलता अपने, फिर भी अपने पास हर एक का रास्ता है। देखिए समय बिल्कुल एक ही स्ट्राइक प्राइस के 16,000 के कॉल और पुट लिया। 14:15 पे कॉल की वैल्यू थी 135 और 14:15 पे पुट की वैल्यू थी 62, 135 और 62। तो आप कहोगे इसमें कुछ मेल नहीं खाता सर, बराबर है, आधा करो, 135 के आधा कितने हो गए, 67, 68, बराबर है। तो 68 के नीचे ये एक कैंडल बंद हो गई, अगर दूसरी बंद हो जाती तो वहां से टर्न अराउंड हो जाता, लेकिन कॉल में दूसरी कैंडल क्या हो गई देखिएगा, यहां से नीचे आ गया भाव। तो जब फासला एक कॉल या पुट में 1:2 होगा, अगर वो कंटिन्यू हुआ 1:2 के नीचे रेशो आया, तब और तभी उसमें करेक्शन आए, मतलब रिवर्सल होगा, नहीं तो जो अर्लियर ट्रेंड है वो चालू है। ठीक है, इसके ऊपर मैं हर दिन थोड़ी थोड़ी टिप्पणी करूंगा। सबसे पहले हमने लेवल्स निकाले, वो लेवल्स आपको बताया मैंने, पूरा देखिएगा, ये लेवल है। उसके बाद अगर ये लेवल टूटा, फिर भी मैंने बताया था कि कंफर्म 16,140 के नीचे, इफ निफ्टी ब्रीच बिलो 16,058, ये आज की लेवल है। अब कैसे आ गई लेवल, कैसे आ गई ये बाद में कभी ये बताएंगे। देन 15,959.70 ये अल्टीमेट टारगेट है। ठीक है, ये मैं 3 दिन से बोल रहा हूँ। मैंने 3 दिन पहले 15,900 का पुट लेने को कहा था, उसमें गड़बड़ हो गई, छोटे से स्टॉप लॉस के ऊपर मैंने निकलने को कहा, जो है सो है। ठीक है, क्योंकि वो बहुत ही ओटीएम का कॉल पड़ा, इसलिए एकदम कम स्टॉप लॉस के ऊपर हमने वो स्क्वायर अप कर, तो 15,959 ये दिखाएगा ही दिखाएगा। ठीक है, अब मैं कब से बोल रहा हूँ, आप वीकली लेवल पे आप अगर देखोगे 16,401.80 ये वीकली लेवल थी अपनी टॉप, मेरे पीछे वाली वीडियो देखिएगा। और ये सीरीज में फ्राइडे तक ये भाव आएगा ही आएगा। ठीक है, ये आना ही चाहिए। ये देखिए, 5 मिनट ग्रीन कैंडल फुल बॉर्डर। अब यहाँ पे देखिएगा, ये मैसेज है 1:57 का। ठीक है, कि 5 मिनट की कैंडल 16,046 के ऊपर बंद हो गई, तो एक बार ये देखो, ये 16,040 के ऊपर अगर बंद हो गई तो एक बार करेक्शन, ये कैंडल थी, इसका हाई देखिए 16,040, इसके ऊपर जब ये बंद हो गई 48, वहां से 50 पॉइंट 2 कैंडल में मार्केट चला गया, फिर इधर रेजिस्टेंस आ गया और फिर यहाँ से ये नीचे आया। यही रेजिस्टेंस मैंने बताया 16,100 के आसपास क्या हुआ होता, वहां पे कॉल की प्राइस ये पुट के प्राइस से हाफ हो चुकी थी, अगर उस डायरेक्शन में और जाता तो गिरती, लेकिन वहां से वो रिकवर हो गए। अभी ये जो ऑप्शन की स्ट्रेटेजी बताई है, कल भी पोस्ट करूंगा, परसों भी पोस्ट करूंगा। मंडे से मैं, ध्यान से सुनिएगा, सुबह 9:15 बजे ये लेवल्स आपको दिया करूंगा और एक 5 मिनट का वीडियो डाला करूंगा कि आज के दिन लाइव मार्केट में क्या होने वाला है। ठीक है, तो मंडे से दिन हम सुबह 9:15 बजे मैं वीडियो पोस्ट करके 9:30 बजे तक आपको मिल जाएगा। वीडियो जरूर देखिएगा और आहिस्ता आहिस्ता सब बातें क्लियर होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, बाय बाय।